जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा में बहुत बड़ा झटका, पेंशन वालों को अंतिम मौका, अनुप्रति कोचिंग भुगतान जारी, साथ में इन लोगों का क्यों नहीं मिल रहा है और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी अपडेट आई है। साथ में किसानों के साथ धोखा हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सभी जो अपडेट आई है उन्हीं को कवर करेंगे। तो आप सभी साथियों को बता दें, जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार इसी तरह जितनी भी योजना होगी उनकी एक साथ एक ही वीडियो में अपडेट मिल जाएगी। और आप सभी अगर लगातार इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको एक ही वीडियो में सभी जानकारी मिले, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में लगा लें, ताकि आप सभी को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि कई जगह सर्वर काम नहीं कर रहा, तो कुछ दुकानों में आई स्कैन भी फेल हो रहा है, मतलब आंखों का स्कैन करना भी फेल हो रहा है। उपभोक्ता जो है परेशान है। जैसा कि पोस मशीनों का नया सॉफ्टवेयर मुसीबत बना और उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हो रहे हैं। जी साथियों, ये सही बात है। उपभोक्ताओं की जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर नया सॉफ्टवेयर आया है और नया सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है उसका पता नहीं लग पा रहा है। तो जैसा कि यानी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में पोस मशीनों का नया सॉफ्टवेयर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बना रहा है। जून 2024 से ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के बाद मार्च के पखवाड़े में गेहूं वितरण किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। नया सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। कई जगह सर्वर काम नहीं कर रहा है। ओटीपी की सुविधा भी नहीं मिल रही है। कुछ दुकानों में आई स्कैन, मतलब आँखों का जो स्कैन है वो भी फेल हो रहा है। इन दिनों रबी की फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में उपभोक्ता घरेलू और कृषि कार्य छोड़कर राशन की दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। बार बार हाथ धोने के बावजूद फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं। वृद्धों और महिलाओं को फिंगरप्रिंट मैच न होने की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। विभाग ने पोस मशीनों में आधार लिंक का नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को राशन लेने में परेशानी हो रही है। कहीं उपभोक्ताओं के अंगूठे और अंगुलियों के निशान मैच नहीं हो रहे हैं। राशन के लिए बार बार जो है मशीन में अंगूठा लगाने की मजबूरी बनी हुई है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोस मशीन है और यहाँ पर जो है बिल्कुल अंगूठा लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दें, फसल कटाई छोड़कर परेशान होकर लौटे गांव के किसान। जैसा कि उपभोक्ता की बात करें तो यहाँ पर उपभोक्ताओं के नाम अलग अलग दे रखे हैं। इन सभी उपभोक्ताओं ने बताया कि कई बार अंगूठा और अंगुलियां लगाने के बावजूद मशीन फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रही है। वे खेतों से फसल कटाई छोड़कर राशन लेने आए हैं, लेकिन पूरा दिन दुकानों के चक्कर लगाने में खराब हो गया। राशन डीलरों का कहना है कि मशीन में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से उपभोक्ता बार बार आ रहे हैं। जल्दबाजी में कई बार उपभोक्ताओं और डीलरों के बीच नोकझोंक भी हो रही है। उपभोक्ता और डीलर दोनों परेशान। तकनीकी खामी दुरुस्त की जाए, मतलब जो तकनीकी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। जैसा कि संचालक राजेंद्र जो नागर हैं या फिर धर्मेंद्र जैन हैं, उन्होंने बताया कि सभी जगह यही समस्या आ रही है। पूरे राजस्थान में आधार अपडेट सॉफ्टवेयर मैच नहीं हो रहा है और तकनीकी खराबी के कारण एक उपभोक्ता को राशन देने में ज़्यादा समय लग रहा है। अंगूठे और अंगुलियों के फिंगरप्रिंट और आई स्कैन से मिलान करना मुश्किल हो रहा है। इससे उपभोक्ताओं और डीलरों दोनों को परेशानी हो रही है।
इधर क्षेत्रीय जनजाति यानी जनप्रतिनिधियों ने रसद विभाग से तकनीकी खामी को जल्दी ठीक कर उपभोक्ताओं को आसानी से राशन वितरण करने की मांग की गई है। तो साथियों, आप सभी भी अगर राशन की दुकान में राशन लेने गए होंगे तो आपको भी यह दिक्कत देखनी पड़ी होगी, या तो फिंगर नहीं आ रहा है या फिर आइरिस स्कैन नहीं हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सभी को देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी को बता दें, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में एसओजी की कार्रवाई। जी साथियों, बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने लालच की वजह से इस तरह यानी फर्जीवाड़ा करते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। तो जैसा कि नौकरी में फर्जीवाड़ा के मामले में एसओजी जयपुर ने डिग जिले के एक युवक के खिलाफ फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब आरबीएम अस्पताल से दस्तावेज व डिटेल जानकारी मांगी। एसओजी की टीम अस्पताल प्रशासन से मिलकर भी आ चुकी है और जो दर्ज मामले की जांच में जुटी है। एसओजी में दर्ज मामले में होली से एक दिन पहले यानी बुधवार को जांच के लिए टीम पहले सीएमएचओ ऑफिस और फिर आरबीएम अस्पताल पहुंची थी, जहां उसने डिग जिले के दान सिंह के नाम से बनाए गए दिव्यांग सर्टिफिकेट की जानकारी ली और उसका संपूर्ण रिकॉर्ड मांगा है। तो साथियों, इस तरह का जो दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट है, इस तरह बहुत सारे क्या करते हैं, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लेते हैं और इस तरह जो है पेंशन योजनाओं से जुड़ जाते हैं कि मैं दिव्यांग हूँ और मेरे को पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस तरह जो है फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने वाले जितने भी लोग हैं, यानी कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो उम्र बढ़ाकर पेंशन ले रहा हो या फिर कोई सी भी यानी योजना का इस तरह फर्जीवाड़ा करके पेंशन लेता है, तो उन सभी के ऊपर इसी तरह जो है बिल्कुल यानी कार्रवाई होती है। जैसा कि आपको बता दें, बड़ी कोचिंग वालों को फ़ायदा देने का आरोप, बिजली पर जवाब नहीं दे पाई मंत्री। साथियों, अनुप्रति कोचिंग की बात करें तो भुगतान नहीं होने पर सदन में यानी हंगामा हुआ। जैसा कि आपको बता दें, अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर सदन में सोमवार को विपक्ष में जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्यों ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि मर्जी से बड़े कोचिंग रख लिए और छोटे वालों को हटा दिया। योजना का भुगतान पिछले साल जून जुलाई में हो जाना चाहिए थे, लेकिन अब मार्च आ गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब पर आपत्ति की। जूली ने कहा कि योजना में बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन उनको पैसा मिलेगा ही नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 2024 और 25 में 127.10 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन 101.74 करोड़ खर्च कर चुके हैं। हमने इससे में 50,000 स्टूडेंट को फ़ायदा देने का टारगेट रखा है। दूसरे राज्यों के अफसर स्टडी तक करने के लिए आ रहे हैं। इधर बिजली उत्पादन व खरीदी पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल में जो है बहस हो गई। धारीवाल ने ऊर्जा मंत्री के जवाब को अधूरा बताते हुए स्पीकर से पूरा जवाब दिलाने की बात कही है। स्पीकर ने कहा कि 10 मिनट दे दिए, 1 घंटे जवाब थोड़े ही चलाऊंगा। धारीवाल ने पूरक प्रश्न करते हुए पूछा कि मांग व सप्लाई में कमी रहने का शेष बिजली पावर एक्सचेंज व शॉर्ट टर्म टेंडर से खरीदी जाती है। यह बिजली किससे खरीदी और कितनी खरीदी, किस दर पर खरीदी और कब खरीदी। जूली ने कहा कि ऊर्जा मंत्री जवाब दे ही नहीं पाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बीमा क्लेम में देरी पर जो है ब्याज का प्रावधान नहीं है, ये मंत्री बिश्नोई का कहना है। जैसा कि आपको बता दें, फसल खराब पर किसानों को मुआवजा नहीं करने और बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी रिजेक्ट करने को लेकर विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री के बिश्नोई को यानी घेरा।
अनूपगढ़ विधायक शिमला देवी ने पूछा कि किसानों को क्लेम देरी से देने पर बीमा कंपनियों को ब्याज देने का प्रावधान है या नहीं। इस पर मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि फसल बीमा क्लेम देरी से देने का ब्याज का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा जैसा कि रणथंभौर में किसानों की जमीनों पर बनी होटलों की जांच हो, एक घोटाला की अपडेट है। जैसा कि रणथंभौर इलाके में नेताओं के बेटों के होटलों का मुद्दा गरमाया। विधायक उनके नाम पूछते रहे और कंडार विधायक गजेंद्र जो घोटवाल हैं वो नेताओं के बेटों के होटलों के किस्से सुनाते रहे और वे बोले कि पिछली सरकार के बड़े नेताओं ने ज़मीन के घोटाले करने का काम किया था। नेताओं ने रणथंभौर में आकर किसानों की ज़मीनों को कन्वर्ट करवा कर होटलें बनाने का काम किया था। राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं के सुपुत्र 5-5 महीने तक रणथंभौर के होटलों में पड़े रहते थे और ज़मीनों की दलाली करते थे। मेरी मांग है कि पूरे मामले की जांच हो। तो ये यहाँ पर घोटाल का कहना है। जैसा कि वन मंत्री मेरा ही फ़ोन नहीं उठाते जनता का क्या होगा, ये रमीला का कहना है। जैसा कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा से कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया की पीड़ा सदन में झलकी। वे बोली कि वन मंत्री हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। खड़िया ने सोमवार को वन और पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों को लेकर वन मंत्री संजय शर्मा पर कई आरोप लगाए। खड़िया बोली, मैंने वन मंत्री को कई बार फ़ोन किए लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर मंत्री विधायक का फ़ोन नहीं उठाएंगे तो जनता का क्या होगा। खड़िया ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुमनी हाला गांव का रास्ता वन विभाग ने कहीं खोद कर बंद किया था। इसमें 150 बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बहस हो रही है इनको लेकर। जैसा कि आपको बता दें, किसान बाजार मूल्य पर ही नुकसान उठाकर चने व सरसों बेच रहे हैं। जी साथियों, मतलब किसान क्या कर रहे हैं, जो चना लेकर आए, जो सरसों लेकर आए, जिस खाद्य बीज की दुकान से जो सामान यहाँ पर गेहूँ सरसों बीज खरीदा, वो भी रेट यहाँ पर नहीं मिल रही है। जैसा कि आपको बता दें, गाइडलाइन जारी नहीं। किसानों को सरसों पर 450 व चने पर 550 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। तो साथियों, आपको बता दें जैसा कि इस वर्ष का महीना आधा बीत जाने के बाद भी समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की खरीदी शुरू नहीं हुई है। इस कारण किसानों को सरसों पर प्रति क्विंटल 450 व चने पर 550 रुपये का नुकसान हो रहा है। इन दिनों कृषि उपज मंडी में रोज़ 15 से 20,000 बोरी तक सरसों की आवक हो रही है। हालात यह है कि समर्थन मूल्य पर गाइडलाइन जारी नहीं होने के कारण किसान बाजार मूल्य पर ही नुकसान उठाकर चने व सरसों बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि जल्द ही समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी शुरू की जानी चाहिए ताकि किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सके। जैसा कि कृषि उपज मंडी में फरवरी महीने में फरवरी महीना निकला है, उसमें सरसों की आवक शुरू हो गई थी। इसके बाद बाजार में औसत भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से सरसों की खरीदी के लिए 5,950 रुपये तय किए गए हैं और इसी प्रकार चने की बाजार भाव में 5,100 रुपये तक चल रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य पर चने के दाम 5,650 तय किए गए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन खरीदी के लिए अब तक गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। व्यापारियों के अनुसार कृषि उपज मंडी में 1 फरवरी से 16 मार्च तक 16 मार्च तक करीब 1.5 लाख बोरी से अधिक सरसों की आवक हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं होने के कारण प्रति क्विंटल 450 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसी हिसाब से 1.5 लाख बोरी पर किसानों को करीब 6 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो किसान भाइयों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी एक किसान हैं तो आप सभी में से बहुत सारों ने जैसा कि अभी तक
अगर फार्मर रजिस्ट्री का काम नहीं करवा रखा है तो फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर करवा लेना, क्योंकि आप सभी किसान भाइयों के लिए जो है समय है 31 मार्च 2025 का अंतिम टाइम है। जैसा कि आपको बता दें, जिले के रामगंज और कनवास और सांगोद में एक वर्ष में 1,62,000 बीघा में सरसों की बुवाई हुई थी। भारतीय किसान संघ और कृषि विपणन बोर्ड के सदस्य प्रहलाद धाकड़ ने बताया कि 1 बीघा में 4 कुंटल सरसों की पैदावार होती है। इसके चलते क्षेत्र में करीब जो है 6,48,000 कुंटल सरसों की पैदावार जो है यहाँ पर होगी। और इस प्रकार 1,27,000 बीघा में चने की बुआई हुई है। इससे 3,87,000 कुंटल तक पैदावार होगी। भारतीय किसान संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने के लिए ज्ञापन भी दिया गया। जल्दी जो है खरीदी शुरू नहीं होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि यानी गेहूँ का जो यानी यहाँ पर कह सकते हैं गेहूँ की खरीदी के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पर समर्थन मूल्य पर जो है गेहूँ खरीदी के लिए यानी जो है मतलब इसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि गेहूँ का जो यानी समर्थन मूल्य है इसका यानी जो पंजीकरण हो रहा है वो बहुत जल्द जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। जो भी इसका फॉर्म भरना चाहेंगे वो भर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान समय में एक तो जो भी पेंशनधारी है यानी पेंशनधारियों को एक तो सत्यापन करवाना है 31 मार्च से पहले। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पेंशन का सत्यापन नहीं करवा रखा है। इसके अलावा आपको बता दें, जो भी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को जो है 31 मार्च से पहले जो EKYC का काम है वह भी कंप्लीट करवा लेना है। और इसके अलावा हमारे जो भी किसान भाई हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं या फिर उन्होंने किसी भी फसल का बीमा करवा रखा है या फिर KCC ले रखी है या फिर कोई सी भी पाइपलाइन योजना का फॉर्म भर रखा है, तो आप सभी को इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लेंगे। क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री करवाना 31 मार्च से पहले करवाना है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल आप सभी फार्मर रजिस्ट्री समय से पहले करवा लें। इसके अलावा जैसा कि हमने सभी पॉइंटों के ऊपर बात कर ली है और आगामी वीडियो में आपको एक ही वीडियो के अंदर सभी जानकारी चाहिए, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा।